सो नाउ जेपी पावर अब देखिए अच्छी खासी ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 90% का रिटर्न कुछ ही दिनों में इस स्टॉक ने डिलीवर कर दिया और आज भी 14.5% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिल रही है और स्टॉक जो है वो 7 साल का जो हाई है उसको ब्रीच कर आगे निकल चुका है। तो आप यहाँ पर कौन से टारगेट जो है उन पर ध्यान दें, कौन से टारगेट यहाँ पर आने वाले हैं और Q2 के जो नंबर 10 तारीख के हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। तो अगर आप देखें तो सिर्फ जेपी पावर में ही नहीं बल्कि जेपी एसोसिएशन में भी यहाँ पर अच्छी खासी तेजी बन रही है और रिलायंस पावर के अंदर भी अच्छी खासी तेजी बन रही है, रतन इंडिया पावर के अंदर भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। वो पावर स्टॉक्स जो पहले बहुत धीमे या फिर डले हुए थे एक कोने में, उनके अंदर अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। ये तो यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर एक टर्न अराउंड तो है, लेकिन वो हर कंपनी के अंदर नहीं होगा। एक्चुअल में जेपी पावर से हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कंपेयर टू रतन इंडिया पावर और बाकी रिलायंस पावर से, क्योंकि जेपी पावर अपने आप में मतलब एक अच्छी कंपनी है। अगर सही मायने में देखें तो जो एक सुधारने का काम है कंपनी के अंदर का वो यहाँ पर कर रही है और लगातार जो कर्ज की जो एक प्रॉब्लम थी उससे बाहर निकल रहे हैं, धीरे धीरे करके उससे थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। तो अभी अगर आप देखें तो ये 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है और यहाँ पर 2018 के जो लेवल्स हैं वो भी क्रॉस हो गए। एक हफ्ते पहले हमारी बात हुई थी यहाँ पर और समथिंग 8.45 का प्राइस था ऑलमोस्ट, और वहाँ से मतलब शायद संडे का दिन रहा होगा या सैटरडे का दिन रहा होगा, उसके बाद तो ये रुका नहीं। अब ऐसा नहीं है कि मेरी बातों से चल गया, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अच्छा खासा उस वक्त जो एनालिसिस हमने किया था वो एक अच्छा था और आपको काफ़ी कुछ समझ में आया हो। और अगर आपको देखना है तो वो आप देख भी सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और उसमें मैंने एक एक चीज़ को एनालिसिस करके दिखाया है, तो वो आपको देखना चाहिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप जेपी पावर के शेयर होल्डर हैं। तो अभी यहाँ पर ना आपका 2018 का लेवल गया, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखें 2015 का जो लेवल है वो यहाँ पर ब्रीच हो चुका है 2015 का, और वो लेवल था 12 रुपए का, 12.10 के आसपास का वो लेवल था, वो निकल चुका है, वो भी निकल चुका है, 14-20 के लेवल आ चुके हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है ओपन स्काई, जो कि 22 तक का यहाँ पर जो है ना ओपन है, 22-23 रुपए के आसपास तक का यहाँ पर ओपन है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब जो है वो 18 रुपए की तरफ बढ़ चुका है। सबसे पहला पड़ाव जो है वो 18 रुपए है, क्योंकि अभी आपका यहाँ पर जो है कोई रुकावट दिख नहीं रही है। और अब आप यहाँ पर जो है 2014 के जो एक ओपनिंग प्राइस है वहाँ की तरफ आप जा रहे हैं और वो 18 रुपए की तरफ है। तो 18 रुपए कहीं ना कहीं लगता है कि ये स्टॉक 18 पर जाकर रुके, यानी कि यहाँ से अभी भी एक और दमखम बाकी है। और अगर जाएगा 18 रुपए तो कहीं ना कहीं वो 20 रुपए भी जाएगा, 20 रुपए, क्योंकि एक वो साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा, इसीलिए 20 रुपए तक जा सकता है। अब 18 गए हैं तो भाई 20 तक का यहाँ पर सफर तो कहीं ना कहीं रहेगा ही। हालांकि वो टिकेगा या नहीं टिकेगा उधर वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 18 जाएगा तो 20 रुपए भी जाएगा। मार्केट कैप जो है वो आपका 9,697 करोड़ है, यानी कि 9,700 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुकी है। कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है, 10,000 करोड़ के आसपास का है ऑलमोस्ट। तो मेरे ख्याल से पीछे अब देखेगा नहीं, जेपी पावर अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अब यहाँ से जो देखना है वो आगे की तरफ है, लेकिन उसमें Q2 का बहुत बड़ा हाथ होगा। क्वार्टरली नंबर जो आपके 10 नवंबर को आ रहे हैं उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि अच्छी खासी तेजी हो चुकी है और उस तेजी का जो गेन हमने यहाँ पर देख रहे हैं, जो गेन हमें मिल रहा है उसको तो अब प्रोटेक्ट करना ही है। तो वो Q2 का तो नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस वक्त। बुक वैल्यू पर शेयर देखिए 9.97, ऑलमोस्ट 10 रुपए की आपकी बुक वैल्यू पर शेयर थी। अपने बुक वैल्यू से नीचे काम करता है ये स्टॉक। तो आपको कोई आप लग रहा होगा कि आपको रिटर्न देगा, कोई रिटर्न नहीं है, ये तो पीनट है, मूंगफली है। इनको आप ये सजो के मत रखिएगा, ये मूंगफली के दाने हैं जो कि आपको मिल रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि आपको बहुत कुछ मिल गया। 10 का तो बुक वैल्यू है, यहाँ पर 10 का बुक वैल्यू है, तो इस पर ध्यान रखिएगा कि 10 का बुक वैल्यू है और स्टॉक यहाँ पर 14 रुपये 20 पैसे आया, 4 रुपये 20 पैसे का गेन है, ऑलमोस्ट 40% अपने बुक वैल्यू से ऊपर। तो बस इतना ही है आपके पास, अभी कुछ नहीं है, ये मूंगफली है। और देखिए सारी कहानी ना आपके ईपीएस पर टिकी हुई है, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होना चाहिए। देखिए मुझे अब ये तो ध्यान नहीं है कि मैंने पिछली वाली वीडियो में क्या कहा था और बहुत डिटेल में हमने बात करी थी। ये जेपी पावर ना एक होप है, क्योंकि नेट सेल में कोई एक ना आप देखें तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं है। हालांकि सभी पावर कंपनियों की जो नेट सेल है वो दबाव में आए थे,
इनके भी आ गए थे। 1820 करोड़ का नेट सेल यहाँ पर हिट किया था 2022 से जून में, जो कि 2023 जून में देखेंगे तो वापस रिकवरी 1707 करोड़। लेकिन बीच के जो क्वार्टर है ना, 3 क्वार्टर, उनमें आप देखिए 1201 करोड़ का लो लग गया था। सितंबर क्वार्टर देखते हैं कि क्या सितंबर क्वार्टर में रहता है। अगर सितंबर क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर दमखम देता है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, तब कुछ बात बनेगी। अदरवाइज यहाँ पर ना ये स्टॉक इधर ही घूमते रहेंगे। रियलिटी है, फैक्ट है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर ना आप 4 क्वार्टर का ऐड करिए, 0.11 का आपका ईपीएस था बाय 2022 सितंबर में, फिर दिसंबर में आपका -0.32 का सबसे नेगेटिव, उसके बाद 2023 मार्च में -0.06 और 2023 जून में 0.28 प्लस का, जोड़ जाड़कर 0.01 का ईपीएस बचता है। और अगर आप इससे पी रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि क्या हो क्या रहा है, तो वो आप देखिएगा भी मत। यहाँ पर बस यही चाहिए कि अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो, और एटलीस्ट यहाँ पर जो है ना अर्निंग पर शेयर एटलीस्ट यहाँ पर चाहिए होगा 0.25 प्लस का ईपीएस, जो कि अभी 0.01 का जो आपको देखने को मिल रहा है ना, जब वो 0.25 का ईपीएस आएगा तब जाकर यहाँ पर कुछ बात बनेगी, एक अच्छी खासी कंफर्ट। उसके बाद आप कहिएगा कि जेपी पावर में तो अब रैली होने स्टार्ट हुई है। हाँ, 0.25 का मतलब आप डिवाइड कर दीजिएगा जेपी पावर का इस वक्त जो करंट प्राइस है, 0.25 का डिवाइड कर दीजिएगा, वो पी रेशियो आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप 0.01 से करेंगे तो इतना हैवी पी रेशियो निकलेगा इस वक्त कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्या होना क्या है इसके अंदर। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो होप है ना, होप के बलबूते पे चल रहा है। क्योंकि अभी ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, नेगेटिव चला गया, या कुछ यहाँ पर जो है ना एक यहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा जाने का कुछ इम्पैक्ट पड़ा, वो जो भी हो, मतलब लॉस मेकिंग यहाँ पर जो है रहा था। ठीक है, ईपीएस भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव, तो उसमें कुछ बचा तो है नहीं, तो उसकी वजह से महंगापन तो बहुत है स्टॉक के अंदर। उसको सस्ता करने के लिए ईपीएस ही इंक्रीज होना पड़ेगा, और भैया ईपीएस से ही सब कुछ बात है। 0.25 का ईपीएस चाहिए, डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा इतना इतना पी रेशियो, तो वो 0.01 पे जो पी रेशियो देखने को मिल रहा है वो 0.25 के ईपीएस पर आने से वो नहीं देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात रहेगी। और हाल फिलहाल में अगर आप म्यूचुअल फंड का डेटा देखें तो ग्रो ने अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड से। उसने छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी है। अब आप ये मत सोचिए 10,000 तो मेरे पोर्टफोलियो में डला है, ये ऐसी बात नहीं है। ग्रो का बहुत ही छोटा अमाउंट से स्टार्ट किया है ग्रो ने, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज ग्रो की एंट्री हो गई है जेपी पावर में, ये एक बात है, बस यही एक बात है। तो ग्रो ने यहाँ पर खरीदा है और यहाँ पर कुछ 1 लाख रुपए निवेश किया है। इनका सबसे हाईएस्ट जो निवेश है ना 2.5 करोड़ है HDFC बैंक के अंदर। आपके पूरे लिस्ट में इनका सबसे हाईएस्ट 2.5 करोड़ रुपए का निवेश है सिर्फ HDFC में। तो आप सोच लीजिए कि कितना छोटा अमाउंट्स है। अभी म्यूचुअल फंड की स्कीम जो है वो स्टार्ट हुई है ग्रो की तरफ से, तो इसीलिए जब ये अमाउंट बड़ा होगा तो ये इधर उधर जब निवेश करेंगे तो वो अमाउंट फिर ज़्यादा दिखाई देगा, नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा खरीदते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ग्रो की एंट्री है। एंड लास्ट आने दीजिए अर्निंग पर शेयर हम देखेंगे कैलकुलेट कर और पी रेशियो को भी कैलकुलेट करेंगे Q2 के नंबर्स के। तो अभी यहाँ पर जो बात हुई थी वो थी 9 रुपये से 9.45 का जो एक रेंज है वो मैंने आपको एक सपोर्टिव रेंज बताया था, और अगर उस रेंज को क्रॉस कर जाए तो अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली। वही यहाँ पर कहीं ना कहीं होता दिखाया। 9.45 जैसे ही निकला है उसके बाद आप देखिए कि अच्छी खासी तेजी जो है इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है, अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। और अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो 12 रुपये के आसपास रखिएगा, जो कि 2015 ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया 2016 या 2015 का जो ओपनिंग प्राइस है वो कहीं ना कहीं बनेगा, तो वो यहाँ पर है। बाकी देखते हैं यहाँ पर हाल फिलहाल में यही लग रहा है कि 18 रुपये तक ये कहीं ना कहीं स्टॉक जा सकता है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अपडेट मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।